क्या रीजन था, मेन क्या रीजन था जिससे मैं इंडियन नेवी से रिजाइन मार दिया। तेरे पास बड़ा टैलेंट है, क्यों जा रहा है इसमें अग्निवीर में। इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ जो कि अंदर चल रही है चीज़ें, ठीक है ना। जो टीचर लोग हैं ना वो ये सब नहीं बता सकते हैं, ठीक है। रीजन ये है कि भाई अगर ये सब चीज़ें बता देंगे ना अंदर की बात है तो उनका कोर्स बिके करते, ठीक है, क्योंकि बंदे खरीदेंगे, ठीक है ना। देखो अभी किसी वीडियो में ये रिवील नहीं किया हूँ मेरे भाई, मैं सोचा था कि एक सही समय आएगा तब बताऊंगा, ठीक है ना। अब सही समय आ चुका है ताकि आपको मैं अवगत करा पाऊँ कि अंदर क्या चीज़ें चल रही है, क्या चीज़ें थी जिसके कारण मैं रिजाइन मार दिया था, ठीक है। देखिए यार, जॉब की सबको जरूरत है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मेरे भाई, कोई अमीर हूँ ना। जैसी आपकी परिस्थिति है वैसी भी मेरी है। एक बात ध्यान से सुना मेरा भाई, अंत तक वीडियो देखना तब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एक और बात है, ये वीडियो शेयर कर देना उन लोगों के पास जो कि इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि उनको भी पहले से ये बातें पता चल जाए। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं ना, तो क्यों मैं छोड़ के आया था। तो देखो यार, मैं इंडिया के प्रिपरेशन करता था, ठीक है। जो पहले व्यूअर्स है, पुराने व्यूअर्स जानते होंगे, मैं इंडिया के प्रिपरेशन करता था। तो जब 10th पास आउट हुआ, मतलब 10th से स्टार्ट कर देता था प्रिपरेशन। तो 10th पास आउट हुआ, 12th में आया तो फिर इंडिया का फॉर्म भरा, एग्ज़ाम निकाला। एग्ज़ाम निकालने के बाद उसमें एक SSB होता है, ठीक है ना। 5 दिन का प्रोसेस चलता है, इंटरव्यू बोलते हैं आसान भाषा में। बट SSB में आउट हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा एज हो गया एयरफोर्स नेवी का भी, ठीक है ना। तो इसका भी फॉर्म डाल दिए थे ऐसे देखने के लिए कि चलो यार क्या होता है इसमें, एक्सपीरियंस लेते हैं इसका भी, ठीक है। तो डाल दिया इसका फॉर्म। उसके बाद फिर इंडियन नेवी का हो गया, एयरफोर्स का भी हो गया था। इसका फेज़ 2 मतलब आने वाला था डेट, उससे पहले नेवी का आ गया था, ठीक है। तो इसका गया फेज़ 2 देने। अब फेज़ 2 देने गया, मतलब ये फिजिकल क्वालिफाई हो गया, मेडिकल भी हो गया उसी दिन। उसके बाद फिर अब मेरिट का इंतजार होने लगा, ठीक है। और उसी टाइम क्या था कि मेरा इंडिया का अटेम्प्ट चलते रह जाते थे, रिटर्न निकालते थे, फिर जाके SSB इंटरव्यू में आउट हो जाता है, ठीक है। इधर से इंडिया का चल रहा है, उधर से मेरा नेवी का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। अब एक ऐसा समय आ गया कि मेरा इंडिया का लास्ट अटेम्प्ट बचा था, ठीक है। इससे पहले मैं 5 बार एग्ज़ाम दिया था, 5 में से 4 बार क्रैक हो चुका था, बट SSB नहीं निकल पाया था, ठीक है ना। और SSB नहीं निकल पाया था, बट अब मेरा लास्ट अटेम्प्ट बचा है, ठीक है। मेरा इंडिया का लास्ट अटेम्प्ट बचा था, जो कि शुरू से इसी का प्रिपरेशन किया था। और उसी टाइम क्या था कि इंडियन नेवी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, ठीक है। यानी इसका मेरिट आ गया, मेरा हो गया मेरिट में, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और इसका मेरिट आ गया। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये हुई ना कि मेरा जो ज्वाइनिंग का डेट था ना वो था 12 सितंबर, ठीक है। 12 सितंबर ज्वाइनिंग डेट था, 12 सितंबर 2025। और मेरा जो ये था इंडिया का एग्ज़ाम, जो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, वो था 14 सितंबर, यानी 2 दिन बाद, ज्वाइनिंग डेट के 2 दिन बाद मेरा इंडिया का एग्ज़ाम था, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो मेरा ट्रेनिंग सेंटर था ना, INS चिल्का था, यानी उड़ीसा। यहाँ से कम जाने में मुझे 22-23 घंटा लगता, ठीक है। यानी 1 दिन का पूरा रास्ता था, ठीक है ना। तो हम सोचे कि भाई अब क्या ही करें, मेरे पास एक ओर से ज्वाइनिंग लेटर है जो कि खुशी की बात है, और दूसरी ओर से मेरा मतलब इंडिया का लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है ना। अगर ज्वाइन करता तो इंडिया का एग्ज़ाम ना दे पाता, अगर इंडिया का एग्ज़ाम देता तो ज्वाइनिंग छूटती, ठीक है। और मैं चाहता था कि दोनों काम करूँ, ठीक है ना, क्योंकि परिवार वर्ग से प्रेशर आ रहा था कि तुम्हें ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। ऐसे तो मेरा मूड था नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो प्रेफरेंस था इंडिया ही था, शुरू से ऑफिसर बनना था। तो ये बातें हुई गई, ठीक है। अब मैं रात भर प्रेशर में था, पूरा टेंशन में, एग्जाम में प्रेशर कर नहीं रहा था इंडिया का, क्योंकि मेरे पास यार फर्स्ट टाइम अपने परिवार में पहला लड़का था जिसके पास गवर्नमेंट जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आया था, ठीक है। मेरे परिवार में कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब में है ना, ठीक है। एक मेरे पिताजी हैं जो कि टीचर है, ठीक है ना, बाकी सब अभी है ना। और अपने गांव में मैं दूसरा पर्सन था, एक है इंडियन आर्मी में बहुत पहले से, अपने गांव में मैं दूसरा पर्सन था जो कि मतलब डिफेंस में जाने वाला था, ठीक है ना। और अग्निवीर में तो पहला, अग्निवीर अभी कोई ना है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब यार मैं छोड़ना चाहता भी ना था। तो बात ये हुई कि अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेने लगा इंडियन नेवी के बारे में, ठीक है। तो कुछ मेरे दोस्त लोग हैं जो कि पहले से मतलब पैरामिलिट्री में हैं या कोई अदर जॉब में है, उनसे हम पूछे कि भाई बताओ यार मतलब क्या है प्रोसेस, कुछ ज्वाइनिंग डेट एक्सटेंड हो सकता है या ना, मतलब ज्वाइनिंग एक्सटेंड का बात होने लगी, ठीक है। तो जो पहले से जॉब में उनसे पूछने लगा तो वो मुझे बताया कि यार देखो बात ये है ना कि मैं तो बोलूँगा कि ज्वाइन ना करो, ठीक है। कुछ मेरे दोस्त लोग एयरफोर्स में भी, अग्निवीर में, तो वो भी बताया कि देखो इसमें ये है ना कि एक बार ज्वाइन कर लोगे ना तो फिर तुम रिजाइन नहीं मार पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो इंडिया के एग्ज़ाम दे लोगे, फिर उसमें इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू जब आएगा तो आपको आने ना देंगे, ठीक है ना। जब आप SSB इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको आने ना देंगे, छुट्टी ही ना देंगे, ठीक है। और दूसरी बात है जब ज्वाइन कर लोगे तो फिर आपको 4 साल करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 4 साल के पहले आप छोड़ ही नहीं सकते,
ठीक है। तो ये बातें हो गई, तो हम सोचे कि यार अगर मान लो कि इंटरव्यू मुझे देने भी देंगे, क्योंकि मेरा कन्फर्म था कि रिटेन निकल जाएगा, अगर एसएसबी इंटरव्यू देने भी देंगे तो फिर अब निकाल के क्या फ़ायदा, क्योंकि 4 साल बाद हम छोड़ पाएंगे, 4 साल का पहले छोड़ नहीं सकते हैं, तो फ़ायदा क्या है। ठीक है, ये बातें हो गई। यानी कि देखो क्या था ना कि काफ़ी मिथ मुझे मेरे दिमाग में डाल दिया गया, ठीक है ना। काफ़ी लोग मतलब जो जॉब में है वो भी बताने लगे कि भाई तेरे पास बड़ा टैलेंट है, क्यों जा रहा है इसमें, अग्निवीर में खासा अच्छा खासा ध्यान दे, इस पर आराम से तेरा हो जाएगा। ठीक है, और घर वालों से प्रेशर था, उनको तो चाहिए था भाई जॉब लग गई, जाओ तुम, ठीक है, पैसे कमाओ, ठीक है ना। तो इनको मतलब सही पता है, तो मेरे परिवार वालों में किसी को ना पता है एनडीए क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, उनको लगता है कि जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बस इसके अलावा कुछ ना मालूम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। अब रात में मैं सो नहीं पा रहा था, इसी के टेंशन में क्या किया जाए। ठीक है, तो हमने भी वालों को एक लेटर लिखे कि मेरा डेट एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, कम से कम 14 के बाद कोई डेट मिल जाए, बट एक लेटर लिखे, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर एक बार और प्रयास किया। ठीक है, अब देखो इस प्रोसेस में पढ़ ना पा रहा था, जैसे एनडीए का मेरा लास्ट राउंड था, कुछ दिन बचे थे एग्जाम में, बट मैं पढ़ ना पा रहा था। ठीक है, 22 अगस्त को मेरा मेरिट आया था नेवी का, और 12 सितंबर को ज्वाइनिंग थी, 14 को एग्जाम था, बट इन बीच में मैं पढ़ नहीं पा रहा था इसी टेंशन में कि मतलब डेट एक्सटेंड हो जाए, ये हो जाए, पूरा नेवी का ये सब, इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना था। तो ये सब प्रोसेस करने में दूसरा लेटर लिखा, तो दूसरा लेटर का मतलब भगवान की कृपा से उसका रिप्लाई आ गया। ठीक है, रिप्लाई आया, रिप्लाई में ये आया कि आप आ सकते हो एग्ज़ाम देने के बाद, इंडिया के एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद आ सकते हो। ठीक है, हम खुश हो गए कि चलो यार कम से कम रिप्लाई तो आया। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब वो घर परिवार तो सब बोल रहे थे कि तुझे जाना ही जाना है। ठीक है, परिवार वालों से प्रेशर था पूरा, जाना ही जाना है, बट अंदर से मूड ना था। ठीक है ना, क्योंकि मुझे डर था ना कि अगर एक बार ज्वाइन कर लिया तो फिर वहीं रह जाएंगे, अग्निवीर बन जाके रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक अटेम्प्ट है मेरे पास, तो मैं चाहता था कि फुल पोटेंशियल इसी पे लगाए। ठीक है, क्योंकि रिकमेंड होने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए एक अटेम्प्ट ही काफ़ी है। ठीक है ना, तो मेरा तो मूड पूरा था कि यही सब करेंगे, क्योंकि ये जो है इंडियन नेवी एयरफोर्स है, तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं जब मूड करे तब। ठीक है ना, तो ये सब पूरा दिमाग में चल रहा था। ठीक है, उस टाइम पे मेरे पास सबसे बड़ी दिक्कत इस तरह बहुत कम टाइम मिला था ज्वाइनिंग के लिए, और समझ लो 22 को मेरिट आई, 12 को ज्वाइनिंग। ठीक है, यानी कि कितना टाइम मिला, 8 12 8 20 दिन टाइम मिला था। ठीक है, 20 दिन में भी मुझे ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया था, तो बहुत कम टाइम मिला था मुझे सोचने के लिए भी। ठीक है, तो फाइनली डिसाइड हुआ कि चलो यार चलते हैं। एग्ज़ाम दे लिए, 15 को निकल गए, 14 के इंडिया के एग्ज़ाम दिए, 15 को शाम को निकल गए, वहाँ पे 16 को रात में पहुँच गए। ठीक है, 16 को रात में पहुँचे, 3 बजे करीब, वहाँ पे 6 बजे रिपोर्टिंग थी, पहुँच गए 6 बजे से पहले। वहाँ पे जाने के बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ। ठीक है, जब इतना हो गया तो फिर हम डिसाइड किए कि नहीं करना है मुझे, तो वहीं पे जा करके बोल दिए कि मुझे नहीं करना है। तो मुझे नेवी के ऑफिसर समझाए कि मत करो ऐसा, मतलब इसमें भी ऑफिसर बन सकते हो। तो मुझे लगा कि ये मुझे फुसला रहा है। ठीक है, तो पूरा प्रयास किए कि नहीं छोड़े, बट मेरा मूड बन गया था कि मुझे एनडीए ही करना है। रिस्क लेते हैं भाई, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि आपको कोई बड़ा चीज़ करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, सही बोले तो। ठीक है ना, क्योंकि मतलब हम सोचे थे कि अगर अभी रिस्क नहीं ले पाए तो हो सकता है बाद में जाकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करें। ठीक है, क्योंकि क्या पता मेरे लास्ट अटेम्प्ट में ही लिखा हो कि मेरा एनडीए में हो जाए। ठीक है ना, तो हम सोचे कि चलो यार एनडीए ही करते हैं, क्योंकि ये तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल दिए कि नहीं करना है सर, मुझे मेरा मूड ही ना है। तो मेरा रेजिग्नेशन लेटर लिखवाए वहाँ पे कि क्यों मैं छोड़ना चाहता हूँ, अपने इच्छा अनुसार छोड़ना चाहता हूँ। मेरा कुछ डॉक्यूमेंट लिया गया, और उसी रात जिस दिन ज्वाइनिंग थी, मतलब सुबह में ज्वाइन किए थे, रात में मुझे छोड़ दिया गया। ठीक है ना, तो हम आ गए वहाँ से। ठीक है, अब आने के बाद देखो यार, अब आने के बाद फिर इंडिया का रिजल्ट आया, एसएसबी दिए, बट एसएसबी निकला ना। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो गया। ठीक है ना, तो ये भी हाथ से गया, वो भी हाथ से गया। अब देखो सही बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है इस बात को लेकर के कि मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अब तक इंडियन नेवी में होता तो अब तक मैं 2.5 लाख रुपया कमा लिया रहता। ठीक है ना, 2 से 2.5 लाख। और सबसे बड़ी बात होती ना कि मैं ऑफिसर भी बन जाता अब तक। ठीक है, क्योंकि उसमें CWE एंट्री थी। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि CWE एंट्री होती है, कमीशन वर्दी स्कीम। ठीक है, जिससे कि आप ऑफिसर बन सकते हो अग्निवीर से। ठीक है ना, बट मुझे पता नहीं थी, अब जाके पता लगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी मेरे भाई, बाकी अब क्या ही पता, अब क्या ही फ़ायदा वो सब चीज़ें के बारे में सोचने के बाद। ठीक है, उस टाइम मेरा पूरा फेस चल रहा था, डाउनफॉल चल रहा था, तो निकल गया। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं बताऊं, जो भी है इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी का भी ज्वाइनिंग लेटर आए तो भाई छोड़ना मत। ठीक है ना, आपका बड़ा भाई बता रहा है, आगे हो सकता है कि क्या पता आपका फिजिकल क्वालिफाई ना हो पाए या मेडिकल में कोई दिक्कत हो जाए, तो जो भी अपॉर्चुनिटी है ना भाई छोड़ो मत। ठीक है, बड़ा कर लो, अभी अग्निवीर ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप किसी का प्रिपरेशन करते रहो, हो जाएगा। ठीक है ना, एक बात याद रखना मेरे भाई, देखो घर परिवार वालों को छोड़ करके आपके पड़ोसी या आपके फैमिली मेम्बर भी, ठीक है ना, माँ बाप को छोड़ नहीं चाहेंगे कि आप कोई जॉब में जाओ या कोई करो।
ठीक है। ये आपको भड़काएंगे भाई, ठीक है ना। जैसे मुझे भड़काया गया था, कुछ लोग थे जो कि बोले कि इसके बारे में पूरा नेगेटिव बोले कि नहीं होता है, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, और ये सब चीज़ें थी। मैंने भाई कोई नहीं चाहेगा कि आप मतलब पड़ोस वड़ोस में कि जो आप आगे बढ़ो, जॉब करो, पैसे कमाओ, ठीक है। वही है, आपके बड़े भाई के नतीजे नहीं बोलूँगा। जो भी आपका जॉब लग जाए, जाना जरूर, उसमें ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। और आगे प्रिपरेशन करते रहना, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं, तब तक ले जाए।